हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। आज फिर से हम पढ़ेंगे बात पैमा की यह दिलरुबा कहानी पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे नल पंप की नाकामयाबी को तलाश करते हुए बैरोमीटर का इजाद हो गया। उसमें जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, कहानी को समझने के लिए ज़रूर देख लें फिर से। तो 1644 ईस्वी के आसपास यह बात कि हवा दबाव डालती है फ्रांस के एक नौजवान साइंटिस्ट ब्लेयर पास्कल को मालूम हुई। वह सोचने लगा कि हम लोग अगर समुंदर की तह में रहते हैं तो हमारे ऊपर अगर हवा कम होगी तो हवा का दबाव भी कम होगा, तो क्यों न बैरोमीटर को ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाया जाए और ट्यूब में पारे की कॉलम की लंबाई में क्या फ़र्क होता है यह देखा जाए। उन्होंने पहले गिरजाघर पर यह तजुर्बा किया, मगर कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला क्योंकि गिरजाघर की ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी। तो फिर उन्होंने क्लेयरमॉन्ट के एक पहाड़ प्यूडी डोम, जो कि पेरिस से 200 मील जनूब में था, वहां एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। यह पहाड़ 3000 फीट ऊंचा था। पास्कल एक बीमार आदमी था, इसलिए उसे इतनी ऊंचाई पर जाने से डॉक्टरों ने मना किया। तो फिर उसने अपने साले एम प्रियर को, जो कि पास्कल के गांव क्लेयरमॉन्ट में ही रहता था, उसे यह एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा। 19 सितंबर 1648 को 5 बजे एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया गया। सुबह 8 बजे 5 लोगों के साथ, जो कि साइंटिस्ट थे, प्रियर ने ग्रुप बनाया। एम प्रियर ने अपने साथ 2 कांच की ट्यूब, जो कि 4 फीट लंबी थी, और 20 प्याले और 16 पाउंड पारा लिया। उसने पहाड़ पर चढ़ने से पहले टॉरिसली का एक्सपेरिमेंट दोनों ट्यूबों से किया। दोनों ट्यूबों में पारे की ऊंचाई 126.4 इंच था। 5 आदमी प्यूडी डोम की चोटी की तरफ रवाना हुए और एक उल्टी ट्यूब को अपने दोस्त के पास छोड़ दिया, जो कि पूरे दिन कॉलम की ऊंचाई को नापता रहा। चोटी 3000 फीट ऊंचा था। उन लोगों ने पहाड़ पर अलग अलग जगह पर, जिसमें एक बिजली घर भी था, वहां एक्सपेरिमेंट किया और सभी जगह पारे की ऊंचाई 123.2 इंच था। फिर पहाड़ से नीचे उतरते हुए आधी दूरी पर तजुर्बा दोहराया तो पारे की ऊंचाई 125 इंच, और फिर पहाड़ से एकदम नीचे आने के बाद 126.4 इंच था। दूसरी सुबह ऑरेटरी के पादरी, प्रीस्ट ऑफ ऑरेटरी, ने फरमाइश पर क्लेयरमॉन्ट के नोट्री डोम के ऊंचे मीनार की सबसे ऊंची मंजिल पर यह एक्सपेरिमेंट दोहराने के लिए कहा। तो वहाँ 10.2 इंच का फ़र्क था। मीनार तकरीबन 120 फीट बुलंद था। सारे नतीजों को पास्कल के पास भेज दिया गया। उन्होंने पेरिस के बुलंद मीनार पर भी यह एक्सपेरिमेंट दोहराया और उन्होंने भी यही नतीजे देखे। इन सभी नतीजों से जाहिर हो गया कि हवा में वज़न है और यह हम पर दबाव डाले हुए है, और यह भी जाहिर हुआ कि टॉरिसली की नली को पहाड़ों की ऊंचाई या एल्टीट्यूड को नापने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इससे नापा जा सकता है। थैंक यू।